रहीम डियर फ्रेंड्स ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसको इजैक के नाम से जाना जाता है, यहाँ की मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा तंजीम है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक जॉइंट प्लेटफार्म है यहाँ की मुलाजमीन का, यहाँ के ट्रेड यूनियंस का एमलगम है। बहुत सी ट्रेड यूनियंस का हमारे लगभग 45 ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो इस प्लेटफार्म के साथ वाबस्ता है। तो हमने रोज़ अव्वल से ही इस प्लेटफार्म में जमहूरियत को अपनाया है और रोज़ अव्वल से ही हमने जो अपने कायदीन है, जो अपना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है, उसको बैलेट बॉक्स के ज़रिए से ही उसका इंतखाब किया है। और इस वक्त आपको मालूम ही है कि कुछ अरसा पहले हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, तो मिड टर्म इलेक्शंस करने पड़े। हमारे रफ़ीक अहमद रातर साहब थे, तो 7 दिसंबर को हमने नोटिफिकेशन निकाली और उसके हिसाब से, उसके मुताबिक 12 और 13 को फार्म इशू किए गए। फार्म लेने की तारीख थी और 19-20 दिसंबर को फार्म वापस भरने की तारीख थी। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, किसी ने फार्म नहीं लिया, किसी ने फार्म नहीं भरा। तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 फार्म्स को इशू किया गया। 2 हमारे लीडरान, जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने फार्म लिए। एक हमारे शबीर अहमद लुंगू साहब और दूसरा वजाहत हुसैन दुरानी साहब। आज 27 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी थी। वोटिंग ऑब्जर्वर्स की क़यादत में हुई, इनकी निगरानी में हुई। हमारे सीनियर कायद, एक्स जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जनाब फारूक अहमद राली साहब ऑब्जर्वर की हैसियत से यहाँ पे थे। हाजी बशीर साहब, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इजैक थे, वो थे। और पोलिंग स्टाफ था। मैं तमाम जितने भी लोग इसमें थे, चाहे पोलिंग स्टाफ था या दोनों कैंडिडेटों का, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑब्जर्वर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने वोट इनके हक में कास्ट किए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 100% वोटिंग हो गई और आज इन्होंने एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 3 साल के लिए अपना प्रेसिडेंट चुना। तो कुछ लोग इससे पहले भी, जिन लोगों को जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, तो उन्होंने राय फरार इख्तियार किया। और इस वक्त एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की 45 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस वक्त भी मौजूद है, जिन्होंने आज, उसमें 2 एलिजिबल नहीं थे, 3 एलिजिबल थे, लेकिन एक डिसॉल्व हो गई है, उसका वोट कैंसिल कर दिया गया। 42 ऑर्गेनाइजेशंस ने आज हिस्सा लिया। तो बाकी मैं फारूक अहमद राली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने आज के इलेक्शन के नताइज सामने रखें। जनाब फारूक अहमद राली साहब। मोअज़्ज़ज़ काबिल सदर एहतराम इज़्ज़त साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा अभी हमारे नौजवान कायद ने आपको इजैक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बारे में बताया, ये सबसे बड़ा एक प्लेटफार्म है जिसने कई दहाइयों से रियासत के मुलाजमीन की तर्जुमानी की है, उनके हुकूक की तर्जुमानी की है, उनके मसाइल को हल किया है और एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाब प्रेसिडेंट के ओहदे पे इस वक्त तक काम करते आए। और आज जो वोटिंग हुई, और वोटिंग जमहूरी तरह पे हुई, एक कमीशन बनाया दिया गया था इसका। और मुझे फारूक अहमद राली को और मेरे एक करीबी साथी सीनियर लीडर हाजी बशीर साहब को भी बहैसियत इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर यहाँ बुलाया गया था। उसके लिए हम इस इजैक की ज़ोमा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी सुपरविजन के तहत ये वोटिंग हुई और वोटिंग का रिज़ल्ट जो है वो मैं आपके सामने डिक्लेयर करना चाहता हूँ। जैसा हमारे नौजवान लीडर ने बता दिया कि टोटल 42 वोट फाल हुए, कोई इनवैलिड करार नहीं दिया गया। 42 वोट में से 14 वोट शबीर अहमद लुंगू ने हासिल किए, जबकि वजाहत दुरानी ने 28 वोट हासिल कर कामयाबी हासिल की। हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस सिलसिले में मैं इन जो मुंतखब हजरात हुए हैं और जो शबीर साहब हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, बहैसियत इनका एक सीनियर
साथी के कि इलेक्शन में हार जीत ये कोई मामला नहीं रखती है, कोई मसला नहीं है। जैसे पिछले इलेक्शंस में भी सब ने एकजुट होके इकट्ठे विद यूनाइटेड वॉइस की इस मुलाजिम तबके की तर्जुमानी की है और आइंदा भी ये मुलाजमीन तबके की तर्जुमानी करते रहेंगे। मेरी एम्प्लॉइज लीडर से गुजारिश रहेगी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो पॉलिटिकल यहाँ हालात अनसर्टेनिटी रही, मैं इन लीडरों से गुजारिश करता हूँ कि वो फिर एक बार अपने मुलाजमीन के हुकूक के लिए, चाहे वो नॉन पेंशन स्कीम का मसला हो, चाहे वो डेली वेजर्स का मसला हो, उसके लिए फिर खड़ा हो जाए और जैसे पुराने लीडर क़य्यूम साहब या दीगर लीडरान जो इसके साथ थे, उनकी क़यादत और उनके जज्बे, वलवले और जज्बों के तहत फिर से अपने मुलाजमीन 60 लाख डेली वेजर्स और नॉन पेंशन स्कीम को लागू करने में अपना कलीदी रोल अदा करे। गवर्नमेंट के साथ मीटिंग रख के अपने मुतालबात को उनके सामने रखे। अगर गवर्नमेंट टस से मस नहीं होती है तो इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है कि ये प्रोटेस्ट करे, ये सड़कों पे आए और गवर्नमेंट को अपने जायज़ मुतालात मनवाने के लिए सरगर्म हो जाए। हम जो रिटायर्ड ट्रेड यूनियन लीडर हैं, हम इनके शाना बशाना काम करेंगे। मैं अपने लीडरान से कहता हूं कि एम्प्लॉइज का मसला कभी भी एंटी नेशनल नहीं है। दिस इज नॉट अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री। हमारा एक हक बनता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हम अपने मुतालबात के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें। ये मेरी इन सब से गुजारिश होगी। बाकी मैं अपनी तरफ से हाजी बशीर साहब की तरफ से और दीगर जितने भी कायदीन और लीडरान हजरात हैं, वजह दुरानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शबीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो पिछले दौर की तरह अपने तरीके से इस प्लेटफार्म को कामयाब बनाए, उसी तरह लड़ता रहे जैसे उन्होंने आज तक बहुत सारी मुलाजिम काज के लिए लड़ी है। मैं उम्मीद सब लोगों से यही रखता हूँ। बाकी शुक्रिया। वजाहत साहब, मेहरबानी सारी खस्तो पास क्या फायदा आवाज शायद नहीं Employees Joint Action Committee जिंदाबाद। Employees Joint Action Committee जिंदाबाद। वजाहत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वजाहत साहब आगे बढ़ो। चलो, हमारी तरफ से आपकी कामयाबी पर हम सब जितने भी आपकी हिमायत की, जिन्होंने आपके हक में वोट डाला, और हम सब बूढ़े लोग, बूढ़े ट्रेड यूनियन लीडर भी आपको अपने दिल की अमीर और रजा गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और शबीर साहब अपने दूसरे साथी को भी उनसे ये तवक्का रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी आपके शाना बशाना दूसरे कायदीन के साथ मुलाजमीन के मसाइल को तकमील तक पहुँचाएं। इस दस्तार की लाज रखना, एम्प्लॉइज का काज आगे चला। वजाहत साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। वजाहत साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। Employees Joint Action Committee जिंदाबाद। Employees Joint Action Committee जिंदाबाद। मुलाजिम मुलाजिम भाई भाई। मुलाजिम मुलाजिम भाई भाई। वजाहत साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वजाहत साहब कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। और पब्लिक सेक्टर खास मुलाजमीन
मुलाजिमीन मुलाजिम 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 जद्दोजहद हमारी जद्दोजहद हमारी मुश्ताक Employees Joint Action Committee. जिंदाबाद Employees Joint Action Committee. जिंदाबाद शबीर साहब को लाओ, शबीर साहब, शबीर भाई। आज एक इतिहास रचा गया यहाँ पे। एक तो ये कि जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन तर्जुमान है, जिसने आज तक मुलाजमीन के मसाइल को लेकर जदोजहद की है और कामयाबी भी हासिल की है, और इस प्लेटफार्म ने आज तक इस रियासत जम्मू कश्मीर को मायनाज लीडरान फराहम किए हैं, चाहे उनमें खुर्शीद आलम हो, अब्दुल कयूम वानी साहब हो, इश्तियाक कादरी साहब हो, शबीर अहमद लंगू हो, फारूक अहमद त्राली साहब हो, हाजी बशीर हो, जितने भी लोग जिनका नाम मुझे इस वक्त जहन में नहीं आता है, वो सारे इसी प्लेटफार्म की देन है। उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है, ईजे को जोड़ के उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई ताकि मुलाजमीन के मुख्तलिफ तबके एक साथ जुड़ जाएं और अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए जदोजहद करें। चूँकि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भी इस ईजे का एक हिस्सा रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। आज इस एतबार से भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है कि पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन को आज मौका मिला कि वो रियासत की जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको भी रिप्रेजेंट करे, और इंशाअल्लाह ताला ये इस चीज़ की अक्कासी है कि मुलाजमीन में इत्तेहाद है और मुलाजमीन अपने मसाइल का हल चाहते हैं, मुलाजिम में कोई तफर्रुक नहीं है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में जो अकाइयाँ हैं उनमें लेक्चरर्स एसोसिएशन भी है, उनमें टीचर्स फोरम भी है, उनमें पीडीडी भी है, उनमें पीएचई भी है, उनमें मेडिकल फेडरेशन भी है। गर्ज जम्मू कश्मीर के जितने भी तबकात है, चाहे वो टेम्परेरी मुलाजिम है, डेली वेजर है, रेगुलर मुलाजिम है या कॉरपोरेशन का मुलाजिम है, ये उन सब का एक अमलगम है। हम इंशाअल्लाह ताला एकजुट होकर अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए बिल्कुल विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ लेबर लॉ वी विल फाइट। हम परसुएशन करेंगे, हम यकीन रखते हैं जमहूरियत में। आज ये जमहूरियत की जीत है कि ईजे की लीडरशिप ने, ईजे के कॉन्स्टिट्यूएंटों ने अपना कायद अपने वोट से चुना, यानी कि हमने उस तर्ज अमल को ख़त्म कर दिया जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला था, वो ख़त्म हो गया। आज न कोई जीता है न कोई हारा है। आज अगर कोई जीता है तो वो जमहूरियत जीती है, आज अगर कोई जीता है तो वो मुलाजमीन का इत्तेहाद जीता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने कायद शबीर अहमद लंगू साहब का भी, जिन्होंने इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से रखने में अपना कलीदी रोल अदा किया है। इन्होंने ही इस ईजे को बनाया है, ये इस ईजे की बुनियाद है। मैंने पहले भी कहा था, हमारा ये जो इलेक्शन था हम मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ज़ाती मामला नहीं था। मद्दे मुकाबिल होकर हम सिर्फ जमहूरियत को जितवाना चाहते थे। हम आज यहाँ इस प्लेटफार्म से सरकार तक मैं अब आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, बिलखसूस अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और दीगर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मुलाजमीन के जो मामलात है, जो लेजिटिमेट इशूज़ है, चाहे वो डेली वेजर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी इदारे में लोग काम करते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर है, उनके जायज़ मुतालबात पर एक बार फिर आप गौर करें। या हम वो लोग हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड पे, हम सरकार चलाते हैं, हम ही सरकार है। अगर हमारे मामला सरकार ठीक नहीं करेगी तो मुझे बताए फिर सरकार किस लिए है। तो मैं यहाँ से गवर्नर साहब से भी अपील करूँगा और दीगर जो हमारे सरबराहान हैं महकमा जात के, कि वो मुलाजमिन के मसाइल को लेकर एक सीरियस पॉलिसी बनाए, खासकर डेली वेजरों को लेकर। वेज पॉलिसी नहीं है हमारी रियासत में। आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज यहाँ रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं है। एक महकमे में एक बंदा 4,000 रुपये पे काम कर रहा है, दूसरे महकमे में 10,000 में काम कर रहा है। कोई 20 साल से रेगुलर नहीं हो रहा है, कोई 8 साल के बाद रेगुलर होता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार मुलाजमिन को लेकर एक सीरियस पॉलिसी लेकर आए, वो कम से कम वेज पॉलिसी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी। जैसे फारूक साहब ने यहाँ पे कहा, हम अपने हुकूक के लिए
लेजिटिमेट राइट्स के लिए कोई भी कदम उठाएंगे, हम जमहूरी तरीके से भी कोशिश करेंगे, सरकार से मिल बैठ के उनके साथ परसू करके अपने इश्यूज़ को, अगर जदोजहद की ज़रूरत पड़ी तो जदोजहद भी करेंगे। और मुझे यकीन है जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो भी इस जदोजहद में मेरे शाना बशाना रहेंगे।